नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे म्यूचुअल फंड कोर्स के सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और म्यूचुअल फंड्स को खरीदना कैसे है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ब्रॉडली म्यूचुअल फंड्स को हम 5 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, फोर्थ है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स और फिफ्थ में अदर स्कीम्स आती हैं जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं, जैसे कि एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड्स और ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो अब आपको समझ आ गया है कि मेनली ये 5 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो चलिए अब इन्हें इन डेप्थ में समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से। इक्विटी के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है वो मेनली इक्विटी मतलब जो लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कोई फंड अपना जो पैसा है उसका सिर्फ 10% ही इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो क्या वो इक्विटी फंड माना जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कोई भी स्कीम या फंड इक्विटी फंड तभी माना जाएगा जब उसका एटलीस्ट 65% जो पैसा है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट हो रहा हो। जैसे हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में वेल्दी 50 का एग्जांपल दिया था, जिसका हमने टोटल जो फंड साइज रखा था वो 1 करोड़ का रखा था। तो अगर वेल्दी 50 को इक्विटी फंड बनना है तो इसके लिए उसके जो फंड मैनेजर्स है ना, उन्हें उस फंड का एटलीस्ट 65% यानी वो 1 करोड़ का फंड था तो उसका 65 लाख रुपीस कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। और जो बाकी का बचा हुआ 35% है वो फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो कहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर एक फंड को इक्विटी फंड बनना है तो वहां पे कम से कम 65% तो इक्विटी में इन्वेस्ट होना ही चाहिए। तो यहां तक हमें इक्विटी फंड की बेसिक थ्योरी समझ आ गई है कि कब एक फंड को इक्विटी फंड कहा जा सकता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो इक्विटी फंड है ना वो भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में, जिसे हम शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पे और थर्ड कैटेगरी है टैक्स बेनिफिट्स, जिन्हें हम ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी बोलते हैं। तो चलिए अब इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो पहली कैटेगरी है मार्केट कैप के बेसिस पर उसको समझते हैं। तो मार्केट कैप क्या होता है ये वैसे तो हमने हमारे स्टॉक मार्केट के कोर्स में बताया है। अगर आपने हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स देखा होगा तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे स्टॉक मार्केट के कोर्स को भी जरूर देखें। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि मार्केट कैप को आप कंपनी का साइज समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है या कंपनी कितनी छोटी है। और मार्केट कैप का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू द शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाई विद शेयर प्राइस। यानी मार्केट कैप निकालने के लिए कंपनी ने जितने भी शेयर्स मार्केट में इशू कर रखे होते हैं उसको जब कंपनी के एक शेयर की प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है तब मार्केट कैप निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं और उसके एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है तो उस कंपनी की टोटल मार्केट कैप 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो इसी बेसिस पर आपको मार्केट में 5 टाइप के फंड्स देखने को मिलेंगे। पहले हैं लार्ज कैप फंड, दूसरे हैं मिड कैप फंड, तीसरे हैं स्मॉल कैप फंड, चौथे हैं मल्टी कैप फंड और पांचवे हैं फ्लैक्सी कैप फंड। सबसे पहले अगर लार्ज कैप फंड की बात करें तो इस फंड में आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट की जो सबसे बड़ी कंपनीज होती है ना उनमें इन्वेस्ट होता है। अब इन रियलिटी आपको बताऊं तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। कोई 20,000 करोड़ की कंपनी को मिड कैप मानता है तो कोई उसको लार्ज कैप मानता है, तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। बट फिर भी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताऊं तो सेबी के अकॉर्डिंग साइज के बेसिस पर जो इंडियन स्टॉक मार्केट में टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड हैं उन्हें लार्ज कैप कंपनीज माना जाता है। अब क्योंकि ये सभी कंपनीज 20,000 करोड़ से ऊपर की ही होती हैं तो इन जनरल लोग ये मान के चलते हैं कि अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है तो वो एक लार्ज कैप कंपनी है। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि एक फंड को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बनने के लिए जो फंड मैनेजर है उसको अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज यानी जो स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनीज हैं और जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है उनमें ही इन्वेस्ट करना होगा। और जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड तभी बनेगा जब उसमें एटलीस्ट 65% जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया होगा, वैसे ही कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप तभी बनेगा जब उसका जो 80% पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया हो।
तो अब आपको लार्ज कैप फंड समझ आ गए हैं, तो चलिए अब मिड कैप फंड्स के बारे में जानते हैं। तो मिड कैप फंड के भी नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें जो फंड मैनेजर है उसको अपना पैसा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। और मिड कैप उन कंपनीज को कहा जाता है जो कि साइज के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट में 101 से लेकर 250 नंबर तक आती है और जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होती है। अब यहां पर भी एक इक्विटी फंड को मिड कैप फंड बनने के लिए उसके जो फंड मैनेजर हैं उनको उस फंड का एटलीस्ट 65% जो पैसा है वो मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है और बाकी बचा हुआ जो 35% फंड है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो थर्ड टाइप का फंड है वो है स्मॉल कैप फंड। साइज के हिसाब से जो 250 नंबर से ऊपर की कंपनीज होती हैं उन्हें स्मॉल कैप माना जाता है और इनकी मार्केट कैप जनरली 5,000 करोड़ से कम होती है। अब यहां पर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई हार्डकोर रूल नहीं है। कई बार लोग 7,000 8,000 करोड़ की कंपनी को भी स्मॉल कैप बोल लेते हैं और वहीं कुछ लोग 6 से 7,000 करोड़ की कंपनी को मिड कैप समझ लेते हैं। बट यहां पर भी रूल सेम है कि एक फंड को स्मॉल कैप फंड बनने के लिए उसका जो एटलीस्ट 65% पैसा है वो फंड मैनेजर को स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। इसके बाद फोर्थ आता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं और मल्टी कैप के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें जो आपका पैसा है वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप इन तीनों ही टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अब भले ही ये एक मल्टी कैप फंड है लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेबी ने यहां पर कोई रूल ना बनाया हो। तो मल्टी कैप फंड में भी एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन है 25, 25 और 25 रूल। मतलब मल्टी कैप फंड में जो फंड मैनेजर्स हैं उन्हें एटलीस्ट तीनों टाइप की कंपनीज में 25% पैसा लगाना होगा। मतलब 25% पैसा स्मॉल कैप में, 25% मिड कैप में और 25% लार्ज कैप में। जैसे अगर वेल्दी 50 का ही एग्जांपल लें जिसका फंड साइज 1 करोड़ है, तो अगर हमें उसे मल्टी कैप फंड बनाना है तो इसमें एटलीस्ट जो 25 लाख रुपए हैं वो लार्ज कैप स्टॉक में लगाने होंगे, 25 लाख मिड कैप स्टॉक में लगाने होंगे और 25 लाख स्मॉल कैप स्टॉक में लगाने होंगे। और बाकी बचे हुए जो 25 लाख होंगे वो फंड मैनेजर के ऊपर होगा कि वो कहां लगाना चाहता है। और जो हमारा फिफ्थ टाइप का फंड है वो है फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड में भी आपको मल्टी कैप फंड की तरह ही डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और इस स्कीम के थ्रू भी आप अपने पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप यानी तीनों ही टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सिर्फ एक चीज फ्लैक्सी कैप फंड को मल्टी कैप फंड से अलग करती है और वो ये है कि यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। सरप्राइज हो गए ना कि सेबी ने इसको कैसे छोड़ दिया? तो कभी कभी सेबी भी काइंडनेस दिखा देता है। एनीवेज, जैसा कि हमने समझा है कि यहाँ पर फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, तो यहाँ पर फंड मैनेजर अपनी नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से आपके लिए किसी भी परसेंटेज में कंपनीज को चूज कर सकता है। जैसे मान लो अगर कोई इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है तो यहाँ पर फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम रहती है कि वो अपना सारा पैसा स्मॉल और मिड कैप से निकालकर लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे, जिससे जो फंड है वो हाई रिस्क से बचा रहे। या अगर किसी केस में फंड मैनेजर को लग रहा है कि इस साल स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, तो वो हो सकता है कि ज्यादा पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे जिससे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल पाए। तो ये एक फ्रीडम है जो फ्लैक्सी कैप फंड में मिल जाती है और जो इसको मल्टी कैप फंड से अलग बनाती है। तो यहां तक हमने म्यूचुअल फंड के पहले टाइप इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड की पहली कैटेगरी मार्केट कैप और उसके 5 टाइप्स को समझ लिया है। तो चलिए अब समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की सेकंड कैटेगरी इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं सेक्टोरल इक्विटी फंड्स। तो सेक्टोरल इक्विटी फंड्स के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इस टाइप के फंड में जो फंड मैनेजर है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सेक्टर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है और ये जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वही हमारी इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। जैसे बैंकिंग एक सेक्टर है, टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक सेक्टर है। तो बेसिकली एक सेक्टर में सिमिलर बिजनेस करने वाली कंपनीज आती हैं। जैसे अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो इसमें टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस या टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज आती हैं जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही हैं। ऐसे ही अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें एसबीआई, पीएनबी या फिर एचडीएफसी जैसी कंपनीज आएंगी जो कि बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही हैं।
तो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स आपको इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो इसमें जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। जैसे फार्मा सेक्टर फंड की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो फार्मा कंपनीज जैसे कि सिप्ला, लुपिन, बायोकॉन और ग्लेनमार्क जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि इस साल टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है और गवर्नमेंट इस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी अगर सेबी की बात करें तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप वाला तो कोई रूल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पर एक फंड को सेक्टोरल फंड बनने के लिए उसका जो 80% पैसा है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर मान लो कोई बैंकिंग सेक्टर का फंड है तो वहां पर फंड मैनेजर को जो 80% पैसा है ना वो बैंक स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना होगा, फिर चाहे वो कोई स्मॉल कैप बैंक स्टॉक्स हो, मिड कैप बैंक स्टॉक्स हो या फिर कोई लार्ज कैप बैंक स्टॉक्स हो। अब इसके बाद अगर कैटेगरी के बेसिस पर सेकंड टाइप के फंड देखें तो वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड आज के टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इन फंड्स में आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली इंडाइसेस में इन्वेस्ट होता है। अब ये इंडाइसेस क्या होते हैं वैसे ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो दो पॉपुलर